हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तथा आज के इस वीडियो में हम लोग आपको काइन मास्टर के द्वारा बेहतरीन थंबनेल बनाना सिखाने वाले हैं, जिसके द्वारा न केवल आप अपने वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज को हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप लोग कुछ इस तरह की थंबनेल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तथा इन थंबनेल्स को बनाने के लिए आप लोगों को 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को अपनी थंबनेल को सोचना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस थंबनेल को बनाकर दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, काइन मास्टर पर थंबनेल बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कोई भी बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है और कुछ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है, ताकि आप लोगों का बैकग्राउंड एकदम 3D लगे तथा एकदम फाइनी और ग्लोइंग लगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं जिन एडजस्टमेंट को किया हूँ उसके द्वारा मेरा बैकग्राउंड कितना ज़्यादा पहले से अच्छा हो गया है। इसके बाद इस थंबनेल को बनाने के लिए मैंने सिंपली 4 क्रिकेटर्स की इमेज को लिया है। इसके बाद मैं इन सभी का बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा तथा बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद में हमारी असली प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। तो इसके लिए मैं सिंपली जो भी मेरा पहला क्रिकेटर है, जैसे कि डेल स्टेन, उसे मैं पहले यहाँ पे सबसे पहले एडजस्ट करूँगा। तो मैं पहले उसे फ्रेम में एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करूँगा। लेकिन डुप्लीकेट करने से पहले यहाँ पे मुझे इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, जिससे कि ये भी थोड़ा फाइनी और ग्लोइंग लगे। तो गाइस, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वही आप लोगों को भी सिंपली करना है। तथा एडजस्टमेंट हो जाने के बाद में एक बार आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपना जो भी आपका क्रिकेटर है उसकी एडजस्टमेंट को याद रखना है और बाकी क्रिकेटर्स में भी वैसी ही एडजस्टमेंट करनी है। तथा इसके बाद में यहाँ पे मैं सिंपली रिप्ड पेपर लूँगा और उसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सही जगह प्लेस करूँगा। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो भी आपने डुप्लीकेट किया है उसे डुप्लीकेट करने के बाद में क्रॉप कर लेना है। लेकिन क्रॉप करने से पहले मैं यहाँ पे शोएब अख्तर की इमेज को थोड़ा साइड में कर देता हूँ तथा इसके बाद डुप्लीकेट किया हुआ ये जो पार्ट है मैं सिंपली इसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा। और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे डेल स्टेन की इमेज को सही जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। तथा यहाँ पे जो मैंने क्रॉप किया पार्ट है मैं थोड़ा वहाँ पे फीदर फेडिंग्स में जाने के बाद में इसके थोड़े फीदर्स दूंगा, जिससे कि ये परफेक्टली फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगा। तथा एक बार एडजस्ट हो जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्रिकेटर की तरफ बढ़ जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने डेल स्टेन को परफेक्टली एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं सिंपली मेरे नेक्स्ट क्रिकेटर यानी कि मिचेल स्टार्क की तरफ बढ़ जाता हूँ। तथा मिचेल स्टार्क को मैं ब्रिंग टू फ्रंट पे लाने के बाद में सिंपली यहाँ पे मिचेल स्टार्क को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का जो मुंह है वो दूसरी तरफ है। तो मैं सिंपली ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा और यहाँ पे मिररिंग कर दूँगा। यहाँ पे मिररिंग करने के बाद में आप लोगों को सिंपली एक बार फिर से सेंड बैकवर्ड करना है और थोड़ा आप लोगों को यहाँ से क्रॉप करना है। और क्रॉप करने के बाद में आप लोगों को सिंपली फीदर देने हैं। फीदर की वैल्यू आप लोगों को 40 से 45 के बीच में सेट कर सकते हैं।
यह आप लोग अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ से कुछ सिंपली आप लोगों को चेंजेस देखने हैं, लेकिन इसके बाद में मैं मिचेल स्टार्क में सिंपली यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, जो कि हमारा मस्ट है, क्योंकि एडजस्टमेंट से ही हमारी जो पिक्चर है वो पहले से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही अच्छी बन रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली जो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ वैसे ही एडजस्टमेंट आप लोगों को भी करनी है, तथा ऐसे ही आप लोगों को सिंपली एडजस्टमेंट करने के बाद में अपने जो क्रिकेटर है उसकी इमेज पहले से काफ़ी गुना क्वालिटी अच्छी कर देनी है। इसके बाद क्रॉपिंग में आना है। क्रॉपिंग में आने के बाद सिंपली क्रॉप करना है। इसके बाद मास्क वाले आइकन पे क्लिक करके मास्किंग को ऑन कर लेना है और फीदर दे देने, जिससे आप लोगों का जो भी क्रिकेटर की इमेज है वो परफेक्टली आपके फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगी। तथा एक बार इमेज एडजस्ट हो जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली अब नेक्स्ट क्रिकेटर यानी कि जसप्रीत बुमराह की तरफ बढ़ जाना है। इससे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा रिप्ड पेपर है उसकी भी कुछ एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस रिप्ड पेपर की भी सिंपली कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये एडजस्टमेंट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। अगर आप लोग इन एडजस्टमेंट को नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, केवल रिप्ड पेपर के केस में। इसके बाद मैं सिंपली इस रिप्ड पेपर को डुप्लीकेट करूँगा और अपनी सही जगह पे प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद में यहाँ पे मेरा जो है वो बैक आ गया था, इसीलिए मैं सिंपली दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे फिर से एक बार जो मेरा बैकग्राउंड है उसे डुप्लीकेट करूँगा, फिर से यहाँ पे क्रॉप करूँगा। क्रॉपिंग में आप लोगों को बड़ा ही ध्यान रखना है, तथा क्रॉप करने के बाद में मैं सिंपली इसे यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दूँगा। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट क्रिकेटर जिसे मैं यहाँ पे एडिट करने वाला हूँ वो होने वाला है जसप्रीत बुमराह। तथा यहाँ पे मैं सिंपली अब मेरे जो भी बैकग्राउंड है उसे एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फीदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्के फीदर आप लोगों को हमेशा देने हैं। मिनिमम 10 तो आप लोगों को हमेशा देने ही हैं। तथा इसके बाद मैं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की इमेज को फ्रंट पे लाता हूँ, तथा अब हम लोग इस इमेज की एडिटिंग को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जसप्रीत बुमराह की इस इमेज को फ्रेम में सेट करने के बाद में रिप्ड पेपर के पीछे भेजूँगा, तथा यहाँ पे अब हम लोग एक बार इसे क्रॉप कर लेते हैं। मास्किंग में जाने के बाद में सिंपली 28 मास्किंग देंगे, तथा यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि जो जसप्रीत बुमराह की ये इमेज है वो हमारे फ्रेम में परफेक्टली सेट हो गई है। तथा अब हम लोग इसमें सिंपली कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे हमारी इमेज पहले से काफ़ी गुना अच्छी हो जाएगी। तथा आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी अब इमेज है वो पहले से कितनी ज़्यादा अच्छी है। तथा अब हम लोग इस इमेज को परफेक्टली एडजस्ट करेंगे, तथा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेज भी हमारी एडिट हो चुकी है। तथा एक बार फिर से हम लोग रिप्ड पेपर को डुप्लीकेट करेंगे, सही जगह पर प्लेस करेंगे। एक बार रिप्ड पेपर को सही जगह पर प्लेस करने के बाद में आपको बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करना है, तथा बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करने के बाद में आप लोगों को फिर से क्रॉप करना है और पहले वाली प्रक्रिया को ही यहाँ पे दोहराना है। यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड को पीछे भेजना है, तथा अपने बैकग्राउंड को परफेक्टली फ्रेम में एडजस्ट करना है, माफ करना है एंड फीदर देने हैं। तथा इसके बाद होने के बाद में इस प्रक्रिया के आप लोग को सिंपली अपने लास्ट क्रिकेटर यानी कि शोएब अख्तर की इमेज को अब मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली शोएब अख्तर की इमेज जो कि मेरे पास है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे शोएब अख्तर की इमेज को यहाँ पे फ्रंट पे लाता हूँ, तथा फ्रंट पे लाने के बाद में मैं सिंपली उसे फ्रेम में एडजस्ट करूँगा। तथा फ्रेम में एडजस्ट होने के बाद में मैं सिंपली इसमें जो कि हमारे एडजस्टमेंट है
जिससे हमारी इमेज पहले से काफ़ी गुना अच्छी हो जाती है वो करूँगा। तो पहले तो फेंड बैकवर्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कि है कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया, तो यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ फीदर दूंगा एंड इसके बाद सिंपली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन आप लोगों को बढ़ा लेना है तथा इसके बाद सिंपली कुछ आप लोग को सेटिंग करनी है। गेन की वैल्यू आप लोगों को हमेशा 3, 4, 5 ही रखनी है। हमेशा याद रखना है 3 या 4 या 5 से ज़्यादा कभी भी गेन की वैल्यू नहीं करनी है। इसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ये फ्रेम को कैप्चर कर लेना है तथा आप लोगों को एक नए फ्रेम को क्रिएट करना है तथा एक नया फ्रेम क्रिएट हो जाने के बाद में सिंपली आप लोगों को कोई भी एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आप लोगों को इस बैकग्राउंड को फ्रेम में एडजस्ट करना है। बैकग्राउंड एडजस्ट हो जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करनी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो कि मैंने की। इसके बाद आप लोग कोई भी ग्रिड लाइंस का जो कि बैकग्राउंड है वो आप लोग इमेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ग्रिड लाइंस का उपयोग कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी इमेज का जो कि ग्रिड लाइंस की है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को सिंपली अपनी जो कि कैप्चर्ड इमेज थी उसको लाना है। उसको लाने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को उसको फ्रेम में एकदम मिडिल में एडजस्ट करने का प्रयास करना है तथा एक बार आपकी इमेज एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप लोगों को शेप बदलना है। शेप बदलने के बाद फीदर की वैल्यू 27 तक कर देनी है और आप लोग को फ्रेम को अच्छे से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा डार्कनेस करना है। आप लोग चाहें तो ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं या आप लोग कुछ डार्कनेस वाली इमेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को सिंपली कुछ इस प्रकार का जो कि टेक्स्ट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इस टेक्स्ट को सिंपली पिक्सल लैब पे बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं या आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं ट्यूटोरियल आप लोगों को दे दूंगा। तथा इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें हमें ग्लो को जोड़ना है। जो कि ग्लो को जोड़ने के लिए हम सिंपली, अगर आप लोग इसमें सिंपली ग्लो को जोड़ना चाहते हैं काइन मास्टर की सेटिंग्स में जो ग्लो की सेटिंग्स है उस ऑप्शन पे आप लोगों की इस इमेज में ग्लो कतई नहीं जोड़ेगा। आप लोगों को इसमें ग्लो को जोड़ने के लिए सिंपली इस इमेज को डुप्लीकेट करना है। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाना है और बेसिक इफ़ेक्ट को ढूंढना है। इसके बाद गॉसियन ब्लर लेना है और उसकी वैल्यू को लगभग 7 कर देना है और इस इमेज को फेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर देना है। या आपकी जो पहले वाली इमेज थी जिसमें इफ़ेक्ट नहीं जुड़ा था उसे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। ये सिंपली हो जाने के बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी हमारी जो थंबनेल है वो काइन मास्टर के द्वारा ही बन के तैयार हो गई है। तथा आप लोग को एक बात याद रखनी है कि काइन मास्टर कैप्चर जब भी आप लोग किसी फ्रेम को करते हैं तो उसमें कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि आप लोग उस इमेज को आसानी से अपनी किसी भी यूट्यूब वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आप लोग हमें बताएं कि आप लोग काइन मास्टर के द्वारा कैसी थंबनेल बनाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।